बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बीती रात पुलिस ने गाजीपुर से गिरफ्तार कर लिया। इसमें मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को क्यों गिरफ्तार किया गया और उसमें उनकी मां आफशा अंसारी का क्या कनेक्शन है, इसमें मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी से उनका क्या पूरा मामला है, ये हमें पूरी जानकारी देंगी मेरे साथ निकिता। तो बताइए निकिता, इसमें पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि जो माफिया मुख्तार अंसारी के जो छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, उन्हें कल रात पुलिस ने गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। और मामला ये है, यानी कि उमर अंसारी पर यह आरोप लगाया गया कि जो उनकी मां आफशा अंसारी हैं, उनके फर्जी दस्तखत के उन्होंने इस्तेमाल किया है। यानी जो उमर अंसारी हैं, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। माफिया मुख्तार अंसारी की जो प्रॉपर्टी है उसको सरकार ने पूरी तरह से जब्त कर लिया है, जिसको वापस लेने के लिए उमर अंसारी ने कोर्ट में एक याचिका दायर कर रखी थी, जिसमें उनकी मां यानी आफशा अंसारी के जो सिग्नेचर थे उनकी ज़रूरत थी, जिसका उमर अंसारी ने नकली इस्तेमाल किया। यानी कि जहां वो जो सिग्नेचर पाए गए, वो उनको जब आफशा अंसारी के पुराने सिग्नेचर से जब उन्हें मैच किया गया तो वो पूरी तरह से मिसमैच पाए गए। यानी कि ये साफ जाहिर हुआ कि उमर अंसारी ने नकली दस्तखत का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। जब ये बात बाहर आई, तो जब पुलिस को इन सब की जब खबर लगी, तो पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उमर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद जो माफिया मुख्तार अंसारी के जो बड़े बेटे हैं अब्बास अंसारी, उन्होंने जेल में रहते हुए भी एक पोस्ट साझा किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि एक इंसान जब कोई जेल में है, एक माफिया यानी कि कोई भी इंसान अगर जेल में होता है, तो जेल में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि वहाँ हम ना कोई फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ना सोशल मीडिया पर हम एक्टिव होते हैं। लेकिन एक माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जो जेल में रहते हुए भी तुरंत सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव है और अपडेट कर रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब रात 11 बजे के लगभग एक अब्बास अंसारी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जाती है, जिसमें उन्होंने अपने भाई उमर अंसारी की गिरफ्तारी के बारे में साझा करते हुए लिखा। यानी कि वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं कि सूचना, अभी रात्रि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुल शिफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी उन्हें अपने साथ ले गए हैं। यानी कि ये जानकारी सोशल मीडिया पर अब्बास अंसारी साझा करते हुए नजर आ रहे थे। तो इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है निकिता, हमें विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि जो एसपी डॉक्टर इरज रजा ने, उनका कहना है कि इस मामले में ये बात अहम है कि आफशा अंसारी खुद एक 50,000 की इनामी अपराधी है। यानी कि जो उनकी जो माँ है आफशा अंसारी, वो पहले से वांछित चल रही हैं और उन पर 50,000 का इनाम भी घोषित है और विभिन्न मुकदमों में वांछित हैं और उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है, जिसके लिए उनका खुद सामने आकर किसी भी दस्तावेज पर दस्तखत करना और कोर्ट में जमा करवाना संभव ही नहीं है। और ये बात भी उमर अंसारी को अच्छी तरह से पता है। पुलिस का दावा है कि उमर और उनके वकील ने जानबूझकर आपराधिक साजिश रचते हुए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं ताकि कोर्ट को गुमराह किया जाए और इस प्रॉपर्टी का अवैध लाभ लिया जा सके। यानी कि आप जानते हैं, अगर कि कोई भी इंसान वांछित है या फरार चल रहा है, तो पहले से पुलिस उसकी जांच में लगी होती है। अगर वो वापस आएगा तो इस तरीके से अचानक से वो किसी भी दस्तावेज पर अपने साइन नहीं दे सकता है। तो ये साबित होता है कि उन्होंने जाली दस्तखत का उमर अंसारी ने इस्तेमाल किया है। तो हमें बताइए, ये उमर अंसारी की बीती रात को गिरफ्तारी हुई, इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो उमर अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं, जो पूर्वांचल से हैं, और उन पर बड़ी कार्यवाही करते हुए पुलिस ने उनको भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 2023 की धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3) और 340(2) के तहत उनके खिलाफ मुकदमे भी पंजीकृत किए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब हमें बताइए निकिता, जो मुख्तार अंसारी का परिवार है, अंसारी परिवार, जिस पे आपराधिक इतिहास का रिकॉर्ड क्या रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम उनके आपराधिक इतिहास यानी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अगर बात करें,
तो उसके बारे में तो सभी बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, क्योंकि पूर्वांचल में माफिया मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम था जो एक बाहुबली नेता था। नेता कम, वो डॉन ज़्यादा था, और उसकी वहाँ पर तूती बोला करती थी, यानी कि जो पुलिस थी उसका भी वहाँ कोई खौफ नहीं था। और छोटे मोटे जो टुच्चे मवाली थे उनका तो मतलब वो तो यूं ही उनके ऐसे तो पड़े ही रहते थे। उसके बाद देखा गया कि जो माफिया मुख्तार अंसारी है, 2017 में जब योगी सरकार आती है तो योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति माफियाओं और बाहुबलियों के खिलाफ जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार ने दिखाते हुए बड़ी कार्रवाई की, जिसका शिकार हुआ माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके काफ़ी सारे आपराधिक रिकॉर्ड भी रहे हैं, जिसके चलते वो जेल गया। जेल में जाने के बाद उसकी मौत हो गई हार्ट अटैक के दौरान। बताते हैं कि अब मुख्तार अंसारी था उसकी मौत हुई थी, और जो मुख्तार अंसारी था उस पर लगभग 65 मुकदमे दर्ज थे। और आपको मैं बता दूं कि जो उनकी बीवी है अफसा अंसारी, जो फरार चल रही हैं, जिन पर 50,000 का इनाम घोषित है, उन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। उनके बड़े बेटे अब्बास अंसारी, जिन पर 9 मुकदमे दर्ज हैं, और उनके जो साले हैं अतीफ रजा और अनवर शहजाद, उन दोनों पर भी 2-2 मुकदमे पंजीकृत हैं। ठीक, ये तो है इनका आपराधिक इतिहास। तो बताइए अब हमें कि 2017 से अब तक मुख्तार अंसारी के कितनी प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि लगभग जो योगी सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति के तहत माफिया मुख्तार अंसारी की अब तक लगभग 546 से लेकर 68 करोड़ की जो संपत्ति है उसे जब्त किया जा चुका है, या फिर बुलडोजर नीति के तहत उसे ध्वस्त किया गया, जिसमें गजल होटल, अवैध अस्पताल, 2 मंजिला इमारतें भी शामिल हैं। उनको या तो जब्त किया गया या फिर बुलडोजर नीति के तहत उन्हें ढा दिया गया। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि लखनऊ के जियामऊ में मुख्तार के बेटों उमर और अब्बास की 8000 वर्ग फुट की इमारत को ध्वस्त किया गया है, जो निष्क्रांत संपत्ति पर बनी थी। मतलब जो संपत्ति थी वो भारत के विभाजन के दौरान जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, जब वो छोड़ गए थे उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति पर गाजीपुर में गजर होटल की जो 17 दुकानें और करीब उमेश सिंह के 4 मंजिला मकान को जमींदोज किया गया, और जो सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत उस पर कार्यवाही भी की गई। योगी सरकार की माफिया मुक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते माफिया मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को बीती रात गिरफ्तार कर लिया गया। यानी यूपी को माफिया मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार जुटी हुई है। तो इस वीडियो से आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।